मालिक, मालिक, क्या सोच रहे हैं आप? यही सोच रहा हूं रघु कि आज सौम्य ने जो सवाल किया वो मेरे लिए सवाल भी था और जवाब भी। और उसे सोचकर मेरे दिल में एक उम्मीद बंधी है, एक विश्वास जागा है। मुझे लगता है कि सौम्य के मन में कुछ उथल पुथल चल रही है। परी की अच्छाई, परी की सच्चाई उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगी है। अगर रेगिस्तान में भी बरसात हो ना तो फूल खिलने के आसार हो जाते हैं। पारस अगर लोहे को छू जाए तो उसे सोना बना देता है। और इसलिए मुझे लगने लगा है कि हमारा सौम्य बदलेगा, जरूर बदलेगा। वो परी को अपनाएगा। रघु, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे मालिक भूला नहीं कहते? उसे भूला नहीं कहते। ऐसा ही होगा। संजना, संजना। सौम्य, मुझे सोना है, जाओ तुम। संजना उठो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऑफिस की कोई बात है जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। तुमसे बात करूँगा तो मन हल्का हो जाएगा। सौम्य, कल बात करेंगे, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। ओके? नहीं संजना, मैं अभी बात करना चाहता हूँ। उठो ना प्लीज। नहीं सौम्य, संजना, अपने दिल की बात किसी अपने के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और तुमसे ज्यादा अपना कौन है मेरा? सौम्य प्लीज, तुम्हारे दादाजी ने कल मुझे सोने नहीं दिया। मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम जाओ। नहीं संजना, I won't go. You'll have to talk to me. Get up. Get up. सौम्य स्टॉप इट यार। मैंने कहा ना कल बात करेंगे, मुझे नींद आ रही है। I'm sorry. कहते हैं कि
चेहरा दिल की सारी खबर बता देता है। वैसे ऐसा भी कहते हैं कि अगर दिल में कोई बोझ हो ना, अगर कमरे की दीवारों, शीशों, दरवाजों, खिड़कियों से बात कर लो तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। और फिर मैं तो जीती जागती इंसान हूं। आप मेरे साथ अपनी सारी परेशानियां शेयर कर सकते हैं। आप हर वक्त इतनी खुश, इतनी शांत, इतनी नॉर्मल कैसे रह सकती हैं? ये जानने के बावजूद कि हमारी शादी सिर्फ 40 दिन की कहानी है बस। आपको भी डर नहीं लगता? घबराहट नहीं होती आपको? होती थी, बहुत डर लगा था, गुस्सा भी आया था जब मुझे इस बारे में पता चला। बहुत रोई थी, बहुत लड़ाई की अपने आप से, भगवान जी से कितने सवाल पूछे। आखिर में जाके रामायण का सहारा लिया। जानते हैं, राम जी ने मुझे एक बहुत अच्छी शिक्षा दी। बस अपना कर्म किए जाओ, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। बस मैं भी वही कर रही हूँ। इन 40 दिनों में मुझे आपका प्यार जीतना है। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। जो आपको दिखता नहीं, आप उस पर इतना विश्वास करती हैं, और जो आपको दिखते हैं, आपके सामने खड़े हैं, तो बार बार आपका विश्वास तोड़े जा रहे हैं, लेकिन आप उसे अनदेखा कर देती हैं। उनके लिए आपके दिल में प्यार, सम्मान कम होने के बजाय और बढ़ता जाता है। स्ट्रेंज। मैं जानती हूँ आप भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन मेरे लिए तो वही मेरी ताकत है। और फिर जब मैं ये बात जानती हूँ कि हर पल मेरे राम जी मेरे साथ है, तो फिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? वो है ना ऊपर वाला सब संभालने के लिए। जब आप भगवान में विश्वास करना सीख जाएंगे ना, तो आप खुद ब खुद इस एहसास को जान जाएंगे। वैसे पता है क्या, आज मैंने क्रिकेट देखा, और वो धोनी और द्रविड़ है ना, कितना अच्छा बैटिंग करते हैं, और वो हरभजन क्या बॉलिंग करता है। बहुत इंटरेस्टिंग गेम था। आपको क्रिकेट में कब से इंटरेस्ट होने लग गया? जब से मुझे पता चला कि आपको ये गेम बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मैंने देखना शुरू किया ना, तो मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि वो सचिन है ना, कितना अच्छा खेलता है। लेकिन जब मैं बैठी उसे देखने के लिए ना, तो वो कॉट बाय बॉलर हो गया। कॉट बाय बॉलर? बाय द वे उसे कॉटन बोल्ड कहते हैं। सॉरी। देखना, अभी एक्चुअली क्या है ना कि क्रिकेट में मेरी नॉलेज थोड़ी सी है, बट जैसे जैसे मैं देखती रहूंगी ना, बहुत अच्छी हो जाएगी। आई प्रॉमिस। ओके। अभी आप सो जाइए। गुड नाइट। ऑफिस की कोई बात है जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। तुमसे बात करूँगा तो मन हल्का हो जाएगा। सो हम लोग कल बात करेंगे, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। ओके? मेरे साथ अपनी सारी परेशानियां शेयर कर सकते हैं। राम जी ने मुझे एक बहुत अच्छी शिक्षा दी। अपना कर्म किए जाओ, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। इन 40 दिनों में मुझे आपका प्यार जीतना है। नहीं संजना, I won't go. You have to talk to me. Get up. Get up. सौम्य, स्टॉप इट यार।
अरे तुम काम क्यों कर रहे हो? वो कम चोटी कहाँ है? मालिक को चमेली की तबीयत ठीक नहीं है तो। हाँ ठीक है। उसको भेजो यहाँ। आपने बुलाया दादाजी? अरे चमेली, अरे तेरा तो चेहरा ही मुरझा गया। तेरे चेहरे की चमक ही खत्म हो गई। क्या हुआ बेटा? हाँ? बुखार हो गया है। हमने तो सेठानी जी से कह दिया या तो घर पे डॉक्टर को बुलवाए दो या फिर हमको अस्पताल में भर्ती कराए दो। हाँ रघु जी जी, जरा देख तो कितना बुखार है। नहीं नहीं, हमको बहुत तेज बुखार है। देखने दे, देखो दादाजी कहते देखूंगा जरूर। बुखार तो बहुत है पर ठंडा बुखार है। नहीं नहीं, मतलब हमको बहुत कमजोरी आ रही है, अंदर से मन बहुत घबरा रहा है हमारा। हाँ सिर चकरा रहा होगा, सर बहुत घूम रहा है हमारा, है ना? हाथ पांव दुख रहे होंगे, बहुत दुख रहे हैं। खांसी आती होगी। हाँ। ओ रघु जी जी भाई, इसके लिए जूस मंगवाओ। जी अभी लाया। बैठ जा बेटा, बैठ जा। थैंक यू। क्या है ना, तू काम बहुत करती है ना, इसलिए ये कमजोरी हो जाती है ना? बहुत काम पड़ गया, वर्क प्रेशर है। हाँ। ये ले, पी ले। दादाजी काहे का जूस है? अब पी ले। करेले और नीम का। नहीं दादाजी, हम ये जूस पिएंगे तो हमारी जयराम जी की हो जाएगी, हम नहीं पी पाएंगे। पीना ही पड़ेगा। दादाजी ये बहुत कड़वा होगा। बहुत संतरे खाए हैं तूने। संतरे का जूस मंगा दीजिए। ये संतरे का जूस समझ के पी बेटा, पी संतरे का जूस पिए। पी। नाक बंद करके पी, बंद कर। नहीं ठीक हो जाएगी, तभी ठीक हो जाएगी। रघु, कुछ मर्ज ऐसे होते हैं उनका इलाज कड़वी दवाई है। जरा बाथरूम देंगे प्लीज। हाँ वो। दूरियां खत्म हुई, फासले सिमट गए, कितना खुशनुमा है सिलसिला।
दादाजी उठे उसके पहले ही मुझे निकल जाना चाहिए। मालिक, हाँ? देखा कैसे चोरी चोरी चली गई। देखा तो नहीं रघु, दबे पाँव गई होगी। भी झूठ के पैर तो होते ही नहीं। मेरा दृढ़ विश्वास है रघु, जो महल ताश के पत्तों से बनाए जाते हैं या रेत पर खड़े किए जाते हैं, वह हवा के एक ही झोंके से टूट जाते हैं। लेकिन जो घर प्यार और सच की नींव पर खड़ा किया जाता है, वो कभी नहीं टूटता रघु, वो अडिग होता है। हमारी परी की जीत की नींव भी इसी सच पर आधारित है। उसकी जीत होगी, जरूर होगी। आई मिस्ड यू सो मच। कितनी अजीब बात है ना, एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे, और फिर भी मिलने के लिए तरस जाते हैं। चलो। Take the order from the lady. एक दाल मखनी, एक वेज कोफ्ता और रोटी। That's it. तुम्हें पता है, इतनी मुश्किल से मैं घर से बाहर निकली हूँ। दादाजी वहीं पर थे, मौका मिलते ही मैं भाग गई। पकड़ लिया होता ना तो वापस ऐसी अध्यात्म की बातें उनकी शुरू हो जाती। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। That's the best thought. वैसे how was your flight? I hope you're not tired. No, not at all. तो फिर ऐसे करते हैं कि पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ऑफिस लेके जाता हूँ। समय अब चलिए मैं आपको 1 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। समय अब चलिए मैं आपको 1 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। सौम्या, परी, क्या कह रही थी कि ये रिश्ता खत्म हो जाएगा? रोहित, ये है संजना, मेरे बचपन की दोस्त। हाय रोहित। हाय। एक्सक्यूज मी।
संजना, हमें यहाँ से चलना चाहिए। What's wrong with you, सौम्या? हम अपना हर कदम तो डर डर के नहीं ले सकते ना। घर पे दादाजी का डर, बाहर आओ तो परी के रिश्तेदारों का डर। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। बैठो। देखो, रोहित परी का रिश्तेदार ही नहीं, उसका दोस्त भी है। कहीं जाकर उसने घर पे सब कुछ बता दिया, we'll be in big trouble. I think we should go now, Sanjana. Let's go. This is not fair, sir. संजना रुको। संजना वेट, मेरी बात सुनो संजना। देखो, कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद हमें किसी का कोई डर नहीं। ये कुछ ही दिनों की बात मुझे परेशान करी है सौम्या। डर डर के जीना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ? कुछ नहीं ईशाना, मुझे घबराहट हो रही है। पता नहीं आज प्रेजेंटेशन में बोल पाऊंगा कि नहीं। बोलोगे, खूब बोलोगे, मुझे पूरा विश्वास है। पर अगर कोई गलती हो गई तो पहला प्रेजेंटेशन है दादू के बिना। लेकिन दादू का आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है। एक बार खुद से कहो, आई एम द बेस्ट, मैं जरूर कर पाऊंगा। फिर देखना किस विश्वास, किस कॉन्फिडेंस के साथ तुम ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट करते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपका इस बोर्ड मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। आज हमारी वार्षिक रिपोर्ट के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। लगता है हिंदी में बोलेंगे। पिछले 20 सालों में पहली बार किसी को हिंदी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को कंडक्ट करते हुए देख रहा हूं। इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी की एनुअल मीटिंग और वो भी हिंदी में। एक्सक्यूज मी। माफ कीजिएगा, पर हिंदुस्तानी होकर आप लोगों को हिंदी पर गर्व नहीं है। आपके लिए ये हंसी का विषय बन चुकी है। बिजनेस को चलाने, समझने और कंट्रोल करने के लिए भाषा की नहीं बल्कि समझ, लगन और मेहनत की जरूरत होगी। तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप ये प्रेजेंटेशन ध्यान से सुनें। आदित्य, प्लीज कैरी ऑन। हमारे वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे कंपनी को इस वर्ष भी हमेशा की तरह 30% का मुनाफा हुआ है। और इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं हमारी कंपनी आपके साथ और सहयोग के साथ यूं ही हर पथ पर अग्रसर रहेगी।
धन्यवाद। सौम्या, परी, Come in. आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मैं सिर्फ इतना कहने आया तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। कितने अरमानों के साथ दानी माँ और दादू ने परी का हाथ तुम्हारे हाथों में दिया, क्या कर रहे हो तुम? कितने सपने लेके परी तुम्हारी जिंदगी में आई थी, सपने तोड़ दिए तुमने उस बेचारी के। सौम्या, तुमने सबको धोखा दिया, भगवान समझती परी तो तुम्हें, और तुम? लेकिन रोहित, मैं भगवान नहीं, सिर्फ एक इंसान हूं, सिर्फ एक इंसान। सौम्या ने शादी तो परी के साथ की, पर था वो संजना के साथ। इतना बड़ा धोखा है परी से, दानी माँ के साथ, दादू के साथ, हम सब के साथ। परी तो सौम्या को अपना भगवान मानती, अपनी जिंदगी मानती, पर सौम्या की जिंदगी में कोई और संजना है। क्या परी सब जानती है? मैं सौम्या के इस रिश्ते से अनजान है। हो सकता है कि परी को अपने और सौम्या के बीच किसी तीसरे के होने का एहसास हो, वो सब कुछ जानते हैं। क्या बात है परी, इतना हिचकिचा क्यों रही हो? जीजू की किसी गर्लफ्रेंड का फोन तो हो नहीं सकता? कविताओं का सिलसिला कैसा चल रहा है? सब कुछ बदल रहा है। अगर ये सब ऐसे ही चलने वाला है ना, तो समझ लो कि हमारा रिश्ता खत्म है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सवाल करूंगी गुस्सा, पर किससे? सौम्या से या फिर परी से? पता है परी, आज से 30 साल पहले जब मैं विदेश गया था तो वहां खाने की बड़ी प्रॉब्लम थी। अब तो हर कोने में इंडियन रेस्टोरेंट है। अब मालूम है क्या मिलता था खाने में? ब्रेड और चीज, और चीज का भी स्वाद इतना बकबका कि मुंह का जायका खराब हो जाता था। तो मैं क्या करता, ब्रेड ले आता, और तेरी दादी ने मुझे चलने से पहले इतने मर्तबान में अपने हाथों से आम का अचार बना के दिया था। मैं ब्रेड लेता, ऊपर आम का अचार रखता और मजे से खाता। और विदेश में भी मुझे ऐसे लगता जैसे मैं अपने देश पहुंच गया हूं। हाँ, फिर ये खाने का मजा कुछ बिगड़ने लगा। अब मैं इंडियन खाना तो किसी को सिखा नहीं सकता था, तो मैंने तेरी दादी को बुला लिया। अब तेरी दादी के आने के बाद तो ऐसे लगा जैसे जीते जी मैं स्वर्ग में पहुंच गया। क्या है कि वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। भेष मैंने जरूर बदल लिया, कोट पैंट पहनने लगा, लेकिन देश और खाना नहीं बदला। खाना वही देसी। मेरी माँ कहती थी, खाओ मन भाता और पहनो जग भाता। मैं विदेश में भी रह के बिल्कुल देसी था। मतलब कि पहनो वो जो दुनिया को अच्छा लगे, लेकिन खाओ वो जो खुद को अच्छा लगे। अरे वाह, मेरी बिल्ली मेरे को ही मियाऊं। अब तू भी मुझसे मुहावरों में बात करेगी। वेरी गुड। कंपनी का असर है दादाजी, कंपनी का असर। बच्चा। अरे रोहित, आओ ना, आओ। दादाजी, ये रोहित है, अपनी खुशी है ना, उनके हस्बैंड और मेरे बहुत अच्छे पुराने दोस्त। ये हमारे दादाजी हैं। इधर बेटा, बैठो। और रोहित, कैसे आना हुआ? सिर्फ एक मीटिंग थी, तो सोचा
जाते जाते तुमसे मिल लेता हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा। जो बहुत अपने होते हैं ना वही ऐसा सोचते हैं। तो बैठो, बातें करो, मैं अभी आता हूँ। क्या बात है रोहित, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। परी, मेरी परेशानी मेरे चेहरे पर झलक जाती है। तुम परेशान होते किसी को पता ही नहीं चलता। पता नहीं दिल के किसी कोने में उसे छुपा के रखती हो, चेहरे तक आने नहीं देती। तुम क्या कहना चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। सौम्या तुमसे प्यार करता है? ये कैसे सवाल है रोहित। ऑफ कोर्स मुझे बहुत प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं। मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। जानते हो, वो मुझसे कहते हैं कि मेरे बिना उनकी जिंदगी अधूरी है। हम दोनों जब भी इकट्ठे होते हैं ना। सौम्या और संजना को आज मैंने रेस्टोरेंट में देखा। अच्छा, वो हुआ क्या था ना कि लंच के लिए तो हम तीनों ने इकट्ठे ही जाना था, और अचानक दादाजी की तबीयत थोड़ी ढीली हो गई थी, तो वो लोग तो कैंसिल कर रहे थे प्रोग्राम। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होते, बुकिंग हो रखी है। संजना का हाथ पकड़ने के लिए भी तुमने ही कहा होगा। रोहित प्लीज, सौम्य के बारे में कुछ मत कहना। कुछ बोलने से पहले इतना जरूर सोच लेना कि सौम्य मेरे पति हैं, जिन्हें मैं बहुत प्यार और बहुत इज्जत करती हूँ। उनके बारे में कोई तीसरा आदमी मुझे आके कुछ भी कहे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। परी, आज एक अरसे के बाद तुम्हारे अंदर की छुपी मुस्कान सामने आई है। बिल्कुल नहीं बदली है वो। खुशकिस्मत हूं जो मुझे तुम जैसी दोस्त मिली। कभी भी तो याद रखना, तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारी एक आवाज पर हाजिर हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। रोहित भागा भागा आया तो है परी के कान भरने, लेकिन वो ये नहीं जानता कि परी इस सच्चाई को पहले से जानती है। उसे कुछ छुपा नहीं है। लेकिन सौम्य तो ऐसे परेशान हो रहा है जैसे जैसे रोहित हम दोनों के बारे में सब कुछ जानता हो। लेकिन तुम परेशान मत हो संजना। देखो, अगर रोहित ये बात किसी को नहीं बताकर सबसे पहले परी को बताता है, फिर तो डरने वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि मैं परी को अच्छी तरह से जानती हूँ। पति धर्म निभा रही है वो, और एक अच्छी पत्नी मर जाएगी लेकिन किसी और को अपने पति पर उंगली उठाने नहीं देगी। जब परी ही रोहित की बात नहीं सुनेगी तो रोहित ये बात किसी और को बताएगा ही क्या? सो जस्ट रिलैक्स। आओ बेटे, आओ जी। आओ, बैठो। थोड़ा सा जल्दी आ जाते तो रोहित से भी मुलाकात हो जाती। रोहित यहाँ आया था? हाँ बेटा, परी से मिलने। अच्छा सुलझा हुआ लड़का है। मैं तो कहता हूँ जमुना दास बहुत किस्मत वाला है। उसे दोनों जमाई लाखों में एक मिले हैं। एक तो हमारा सौम्य और रोहित। जी।
रोहित क्यों आया था? उसने जरूर सबको सब कुछ बता दिया होगा। आप चेंज कर लीजिए। वो दादाजी बता रहे थे कि रोहित आया था। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही गए। कोई खास बात कहने आया था वो? नहीं, ऐसी तो कोई खास बात नहीं की। बस अपने बारे में, खुशी के बारे में, सबके बारे में बता रहा था। हमारे बारे में पूछ रहा था बस। मुझे पक्का विश्वास है कि रोहित ने परी को सब कुछ बता दिया होगा। और परी है कि उसके चेहरे पर परेशानी की एक शिकन तक नहीं आती। क्यों है ये ऐसी, इतनी अच्छी, इतनी सहनशील? क्यों है परी? कभी कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। क्या सोच रहे हैं? आपसे एक बात पूछूं? क्या? आप कल मेरे साथ मंदिर चलेंगे? कोई खास बात है? मेरे लिए बहुत खास है। कल हमारी शादी को पूरा 1 महीना हो जाएगा। 1 महीना? मतलब 30वां दिन? अगर 20वां दिन परी के लिए घातक नहीं हुआ, जल्द से उसकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं हुआ, तो 30वां दिन उसकी जिंदगी के लिए बहुत भारी होगा। अग्नि उसके सांसों को झुलसा देगी। 30वें दिन अग्नि उसके मौत का कारण बनेगी। क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। कोई बात नहीं, आप इसका जवाब मुझे बाद में भी दे सकते हैं। तीसवां दिन है।